जो मानसिकता की गई है मुझे पता है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों को। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं? जब तक आतंकवादी जिंदा है मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी। मरना एक ही दिन है, मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती हूँ, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसने कहा था एक छंगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी से रुद्र मेरी मम्मी को बहन बोलता था और वो मेरे घर भी आता जाता था। उसकी बहनें भी नाम बदल के आती थी मेरे घर पे। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए और वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। मस्जिद में वीडियो कॉल पे छंगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बना दिया गया था। वहाँ पे 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। रखा था कैसे? अपने घर पे बिंदकी में मारती पीटती भी? हाँ, जब हम नमाज नहीं पढ़ते थे तब मारती थी उसके अम्मी। हिंदू लड़कियों को फंसा लिया जाता है, आप तो पूरा अनुभव कर लिया। उनके टारगेट में 20-25 लड़कियां टारगेट है, हिंदू ही हैं सारे भाई हिंदू लड़कियों से बातें करते हैं। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था, वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण के धंधे की एक नई गवाही सामने आई है। गाजियाबाद के एक परिवार का आरोप है कि छांगुर और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन ने जो खुलासा किया वो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। 3 महिलाओं की गवाही हमने आपको दिखाई थी। इन 3 महिलाओं ने छांगुर के गंदे धंधे की पूरी फाइल खोल कर रख दी। पुलिस अधिकारियों ने ना मेरी एफआईआर दर्ज की आज तक और ना ही मेरा मेडिकल करवाया गया। 13 दिसंबर 2024 की रात को मेरा गैंग रेप हुआ, सिगरेटों से जलाया गया, प्लास्टिक कवर से मुझे जलाया गया। चेहरा ये देख सकते हैं हाफ इतना कि इन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और इन्होंने आज तक कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कुछ, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। सवाल यही खड़ा होता है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में पिछले 10 सालों से हिंदू बेटियां पिसती रहीं। उनका धर्म बदला गया, उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनका अश्लील वीडियो बनाया गया, लेकिन ये सब कुछ होता रहा और बलरामपुर पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं मिली। छांगुर का नेटवर्क एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। जिन 3000 वॉलंटियर्स की धर्मांतरण के लिए छांगुर ने भर्ती की, वो भी दिन या महीने भर में नहीं हुई। इसमें लंबा समय लगा होगा। लेकिन उतरौला में उस दौरान सीओ के कानों तक ये बात कैसे नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू बेटियों के खिलाफ छांगुर गैंग के जुल्म और सितम के खिलाफ हिंदू संगठन अब विरोध का सुर बुलंद करने लगे हैं। छांगुर गैंग की शिकार महिलाएं अब सामने आकर अपनी आपबीती बयां कर रही हैं और सीएम योगी ये ऐलान कर चुके हैं कि राष्ट्र विरोधियों को वो बख्शेंगे नहीं। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जिले के किसी भी कोने में कानून के खिलाफ उठाए गए हर कदम की इंफॉर्मेशन हासिल करना किसका काम है? जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन का। लेकिन ऐसा लगता है कि छांगुर ने लोकल लेवल पर सब मैनेज कर लिया था। छांगुर के गुर्गे अक्सर हिंदू बेटियों को धमकी देते कि छांगुर का कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि छांगुर ने पैसों के दम पर अपने धंधे के हिसाब से सब मैनेज कर लिया था?